हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपना चाय नाश्ता लेके बैठ जाओ और अपनी रूम की लाइट्स कर दो ऑफ, क्योंकि ये स्टोरी होने वाली है एक पैरानॉर्मल स्टोरी। और या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है दो भाइयों की, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू एक अपार्टमेंट पे रहते थे उसकी मम्मा के साथ। और सोनू जो था वो था छोटा भाई और मोनू था बड़ा भाई। तो सोनू एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपने घर पे अपने फ्रेंड लोगों को बुलाएगा और सब मिलके पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग का शौक था काफी उसको, तो उसने सोचा कि चलो हम एक साथ मिलके सब के सब पेंटिंग करते हैं। तो उसने अपने सारे फ्रेंड लोगों को बुला लिया घर पे। और वो ना अपना पेंटिंग करना उन्होंने चालू कर दिया। वो वॉल की तरफ मुड़ के पेंट कर रहे होते हैं। और क्या होता है कि उनको अचानक से सुनाई देती है फुट स्टेप्स। ठीक है, फुट स्टेप्स, और स्पेसिफिकली पायल की छनकार, जैसे वो छन छन आवाज आती है वैसी उनको वो आवाज सुनाई देती है। और उन सबको सुनाई देती है, बट उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता उस टाइम पे। ठीक है, तो सोनू भी ये चीज सुनता तो है बट वो कुछ बोलता नहीं है। तो अब हो जाती है रात। उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो रुकने वाले थे उसके घर पे उस रात को। तो वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। और वो जब सो रहे होते हैं तो सोनू की अचानक से ना नींद खुलती है और वो देखता है कि बैल्कनी के सामने उनके उनका बड़ा सा एक डोर था शीशे का। तो उस डोर से उसको दिखता है कि कोई चल रहा है और शैडोई फिगर है। उसको एक शैडोई फिगर दिखता है और ऐसा लगता है वो चल रहा है उस बैल्कनी में। तो वो बहुत ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो जाता है कि ये क्या देख लिया मैंने। ठीक है, बट वो उस टाइम बच्चा था। तो उसने क्या किया, अपना ब्लैंकेट सर पे ओढ़ लिया और वो सो गया। तो होता था ना ऐसा कि जब हम बच्चे थे उस टाइम पे अगर हमको रात के टाइम डर लग जाता था तो हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते थे। तो एग्जैक्टली सोनू ने भी यही चीज़ की, उसने ब्लैंकेट ओढ़ ली और वो सोने की कोशिश कर रहा था और वो सो गया। ठीक है, तो उसने उस रात भी किसी को कुछ नहीं बताया कि उसने क्या देखा क्या सुना, नथिंग। तो अब क्या होता है, दूसरा दिन आता है, सुबह होती है तो सारे लोग, उसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो बैठ के बातें शातें कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ कल सुनी थी, वो जो फुटस्टेप की बात बोल रही थी वो। और रात के टाइम उन्होंने वो चीज़ देखी भी थी जो सोनू ने देखी थी। तो सोनू को लगा यार इन्होंने भी ये चीज़ सेम चीज़ देखी है क्या। तो वो आके पूछने लगा क्या तुम लोगों ने भी वही चीज़ देखी है। उसने एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा फिगर था क्या वो। तो वो लोग बोलने लगे हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ हमने भी देखी, क्या तूने भी देखी। उसने बोला हाँ मैंने भी देखी, बट मैं इतना डर गया था मैंने किसी को कुछ बताया नहीं उस टाइम पे। तो सब बहुत ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो गए इस टाइम पे कि यार ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने ना वो चीज़ ब्रश ऑफ कर दी, उन्होंने उस चीज़ के बारे में फिर बात नहीं की। बट अब क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं और फिर से सोनू के सारे फ्रेंड्स आए होते हैं घर पे। और वो ना ऐसे बैठ के वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। और उसका जो भाई है वो, मतलब बड़ा भैया, वो अपने रूम में होता है, वो अपना काम कर रहा होता है कॉलेज वॉलेज का या कुछ तो भी काम कर रहा होता है अपने रूम में। तो अब उसका जो बड़ा भाई है वो गुस्से में निकल के आता है अपने रूम से और सोनू पे ना चिल्लाने लग जाता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, तू बार बार क्यों मेरे रूम को ऐसे मेरे रूम के बाहर आ रहा है और नॉक किए जा रहा है किए जा रहा है, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी तू नॉक किए जा रहा है तब से। तो सोनू और सोनू के जो फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि सोनू तो गया ही नहीं आपके रूम के आसपास भी। तो आपने किसकी नॉकिंग की आवाज़ सुन ली। तो जो मोनू होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, सोनू ही आया था, उसकी आवाज़ सुनी थी मैंने, वही नॉक कर रहा था, वो बुला भी रहा था मेरे को। तो वो लोग बोलते नहीं ये तो उठा ही नहीं, हमारे साथ ही बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है हमारे साथ। तो जो मोनू है उसको अजीब लगता है, बट उसको तब ये क्लिक नहीं होता कि कुछ ऐसा भी पैरानॉर्मल कुछ चीज़ चल रही है उनके घर पे। तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा या कुछ तो हुआ होगा, बिल्ली-फिल्ली होगी। उनके घर पे एक बिल्ली भी थी तो उसको लगा कि शायद वो बिल्ली होगी, गेट पे आ रही होगी। तो उसने वो चीज़ इग्नोर कर दी और फिर वो वहाँ से चला गया। अब क्या होता है कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं, ठीक है? बट जो पायल की आवाज़ है और उनको ना एक बच्चे की रोने की आवाज़ कॉन्स्टेंटली सुनाई देती थी। मतलब वो पायल की आवाज़ भी और वो बच्चे की रोने की आवाज़ भी उनको सुनाई देती थी। मतलब रात के टाइम ये चीज़ ज़्यादा होती थी। तो वो जो बड़ा भाई था ना उसको भी अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे घर में कुछ तो चीज़ हमको बॉदर कर रही है अब, ठीक है? और जो सोनू था ना वो इन चीज़ों में उस टाइम पे ज़्यादा बिलीव वगैरह करता नहीं था। तो उसको लगता था हाँ, होगा कुछ, और उसको बहुत चुल थी, ठीक है? वो रात के टाइम उसको नींद नहीं आती थी। तो वो क्या करता था, जब ये सारी आवाज़ें आती थी ना वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए रात को ना उठता था। और जब भी वो ये चीज़ देखने के लिए जाता था कि ये पायल की आवाज़ या बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसे कुछ नहीं मिलता था और ये चीज़ें बिल्कुल स्टॉप हो जाती थी उस टाइम पे। कुछ दिन और बीत जाते हैं और ये चीज़ होती रहती है उनके घर में कांस्टेंट, ठीक है? और अब क्या होता है कि उनके पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट होती है जिनका एक छोटा-सा बच्चा होता है। और अब सोनू को ये लगता है कि वो जो बच्चा है शायद उसी बच्चे की रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है, ऐसा उसको लगता है। तो अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, फिर सोनू की मम्मा एक दिन मार्केट जाती है सामान वगैरह खरीदने, ठीक है? अब वो मार्केट गई होती है तो घर पे सोनू अकेला होता है और सोनू का जो भाई होता है वो भी अपने शायद कॉलेज या स्कूल में होता है उस टाइम पे, तो वो अपना स्कूल या कॉलेज गया होता है उस टाइम पे। तो अब सोनू बैठा होता है अपने लैपटॉप पे और
उसको ना नॉकिंग सुनाई देती है और फिर उसकी मम्मी उसको बुलाती है, ठीक है? उसकी मम्मी मार्केट से वापस आ गई होती है और उसकी मम्मी नॉक करती है उसके गेट पे और उसको बुलाती है, मतलब उसका नाम लेके बुलाती है और वो अपना रूम का डोर खोलता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं सुबह से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या काम है, आप इतना क्यों नॉक कर रहे हो मेरे गेट पे? मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था तभी मैं वो काम को छोड़ के मैं गेट नहीं खोल पा रहा था और मैं आपसे पूछे ही जा रहा था क्या काम है? इतनी देर से 2-3 घंटे से आप नॉक कर रहे हो मेरे रूम के डोर को। तो उसकी मम्मी शॉक हो जाती है कि मैं तो घर पे ही नहीं थी, इसका डोर किसने नॉक किया? तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि मैं तो घर पे ही नहीं थी, मैं तो गई थी मार्केट शॉपिंग के लिए। सो सोनू तब थोड़ा स्पूक्ड आउट हो जाता है। अब उसको लगता है कि नहीं, दिस इज़ सीरियस, ठीक है? कुछ उनके घर पे हो रहा है जो अब मतलब कुछ ज़्यादा ही लाउडली अब होने लग गई है चीज़ें। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है होना और तेरे भाई को भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनाई देती है, दिखती है और काफ़ी अजीब-सी चीज़ें हो रही है। हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएँगे जल्दी और उसकी मम्मी को भी नई जॉब लग गई थी, तो वो शिफ्ट करने ही वाली थी। तो वो बोलती है कि मैं घर-वर देखती हूँ फिर हम शिफ्ट कर जाएँगे। तो वो बोलता है ठीक है अब तो मेरे को भी अजीब-सा फ़ील हो रहा है ऐसा-वैसा, तो वो बोलता है ठीक है। और 1 डेढ़ महीना गुज़र जाता है और उसकी मम्मी को जॉब लग गया था ना, तो वो अपनी जॉब पे गई होती है और उसका भाई स्कूल गया होता है। और जो सोनू है वो घर पे सोया रहता है, वो नींद में होता है। अब जो उसके साथ होने वाला होता है ना, इसके बाद वो लोग सही में घर छोड़ के चले जाते हैं। तो होता कुछ ऐसा है ना कि सोनू नींद में होता है, तो उसको अचानक से ना बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वही सेम पायल की आवाज़। फिर भी ना वो सो जाता है, वो उतना ध्यान नहीं देता, वो सोचता है शायद वो पड़ोस वाला बच्चा रो रहा होगा तभी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी उसको। तो वो इग्नोर करके वो सो जाता है। अब क्या होता है कि वो जो चीज़ थी उनके घर में वो नेगेटिव कुछ भी, वो क्या करती है, अब वो खुद का प्रेज़ेंस फ़िज़िकली टच करके मतलब समझाना चाहती है। होता ऐसा है कि सोनू ने टी-शर्ट एंड लोअर पहन के रखा होता है, वो सोया होता है। उसका जो पैर है ना, उसपे उसको एक टच फ़ील होता है, ठीक है? और सोनू की नींद अचानक से खुल जाती है और उसको क्या लगता है कि लिटरली उसके उसके लोअर को पकड़ के किसी ने खींचा, उसका पैर को पहले टच करके उसके लोअर को पकड़ के किसी ने खींचा। बट घर में तो कोई भी नहीं होता, ना उसका भाई उसके घर पे था, ना उसकी मम्मा उसके घर पे थी, कोई नहीं था घर पे। तो ये जब चीज़ सोनू के साथ होती है, तो वो बहुत डर जाता है, वो अपनी मम्मा को फटाफट से कॉल करता है कि ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा-ऐसा मैंने फ़ील किया और सही में ऐसा हुआ, मेरी नींद खुल गई, मेरे को पूरा एक किसी चीज़ का प्रेज़ेंस फ़ील हुआ। मैं तो उसकी मम्मा बोलती है, "तू एक काम कर, तू अपने फ्रेंड के घर चला जा, अभी उस घर में रह ही मत और मैं जब आऊँगी, मैं देखती हूँ, हम शिफ्ट कर जाएँगे, हम पैक-वैक करा के हम वहाँ से निकल जाएँगे।" तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और फिर वो घर पे वो लोग नहीं रहते हैं, अब वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं और गाइज़ ये स्टोरी लिखी है सोनू ने, जो उसका छोटा भाई है और उसने ये भी लिखा है कि अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उस घर में अब वो नहीं रहते हैं। सो या गाइस दैट वाज़ द स्टोरी और काफ़ी क्रीपी स्टोरी थी। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय।